लाज न मरो लाज न मरो कहो कर मेरा अंत की बार नहीं कछ तेरा लाज न मरो कहो कर मेरा अंत की बार नहीं कछ तेरा लाज न मरो। लाज न मरो कहो कर मेरा अंत की बार नहीं कछ तेरा लाज न मरो कहो कर मेरा अंत की बार नहीं कछ तेरा लाज न मरो। उपजे निपज समाई उपजे निपज समाई नैन देखत ए जग जाई नैन देखत ए जग जाई लाज न मरो कहो कर मेरा अंत की बार नहीं कछ तेरा लाज न मरो। अनिक जतन कर काया पाई अनिक जतन कर काया पाई मरती पार अगल संग जाली मरती पार अगल संग जाली मरती बार अगल संग जाली मरती बार अगल संग जाली लाज न मरो कहो कर मेरा अंत की बार नहीं कछ तेरा लाज न मरो कहो कर मेरा अंत की बार नहीं कछ तेरा
चुआ चंदन मर्दन अंगा चुआ चंदन 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 चुआ चंदन मर्दन अंगा चुआ चंदन मर्दन अंगा सोतन जले काठ के संगा सोतन जले काठ के संगा लाज न मरो कहो कर मेरा अंत की बार नहीं कछ तेरा लाज न मरो कहो कर मेरा अंत की बार नहीं कछ तेरा लाज न मरो कहो कबीर सुनो रे दुनिया कहो कबीर सुनो रे दुनिया बिन से गुरु देखे सब 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 दुनिया लाज न मरो कहो कर मेरा अंत की बार नहीं कछ तेरा लाज न मरो कहो कर मेरा अंत की बार नहीं कछ तेरा अंत की बार नहीं कछ तेरा कबीर मन जाने सब बात मन जाने सब बात जानत ही औगुन करे जानत ही औगुन करे काहे की कुशला काहे की कुशला हाथ दी कुएं पर हाथ दी कुएं पर हाथ दी कुएं पर हाथ दी
परै, मन जाने सब बात कबीर, मन जाने सब बात। जानत ही कौन करे, जानत ही कौन, काहे की कुशलात, काहे की कुशलात। हाथ दीप कुएं परै, हाथ दीप कुएं परै, हाथ दीप कुएं परै, हाथ दीप कुएं परै। मन जाने सब बात, मन जाने सब बात, मन जाने सब बात। जानत ही औगुन करे, काहे की कुशलात। हाथ दीप कुएं परै, मन जाने सब बात। इंदौर में गुरु अमरदास दीवान हॉल में आज आपके यहाँ पर सेमिनार आयोजित किया गया है। हमारे सब का जीवन जब गड़बड़ बन जाता है उसको कलयुग बोलते हैं, और अगर ठीक हो जाए तो उसको सतयुग बोलते हैं। तो आज यहाँ पर जो सेमिनार आयोजित किया गया है उसमें आप सारे धर्मों वाले आए हुए सज्जनों को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अपने प्रोग्राम में पहले गुरबानी में से एक शब्द गायन करते हैं या श्लोक गायन करते हैं, और उसके बाद हम उसको अपने जीवन को ठीक करने के लिए विचार करते हैं उसकी, और उसमें से समझने का प्रयत्न करते हैं कि मुझे अपना जीवन कैसे सुधारना चाहिए। हम सब ने सुना हुआ है कि आजकल का जो युग है ये कलयुग है, लेकिन गुरबानी में जब हम पढ़ते हैं तो जब मैं व्याकुल होता हूँ, मेरी व्याकुल अवस्था को कलयुग बोलते हैं। युग होता है मेरा सोचने का ढंग। जिस पल मैं गलत सोचता हूँ उस पल मेरे जीवन में कलह क्लेश अपसेट हो जाता है। उस अवस्था को गुरबानी कलयुग बोलती है। गुरबानी में हम पढ़ते हैं, एक कड़ी न मिलते ता कलयुग होता, हुण कद मिले प्रिय तुद भगवंता। मतलब अगर मैं भगवान जी को एब्सेंट करता हूँ या उनसे बिछड़ा होता हूँ, मानो जैसे कि मैंने भगवान वाले गुण, गॉड वाले, अल्लाह, खुदा, वाहिगुरु वाले गुणों को मैंने जिया नहीं। जब कभी भी हम गॉडली क्वालिटीज़ को छोड़ते हैं तो हमारे जीवन में कलयुग हो जाता है। और जब कभी भी हम
कलयुग से छूटना चाहते हैं तो हमको अपने जीवन की धरती के ऊपर अच्छा बीज बो के अच्छे फल प्राप्त करके जो सुख प्राप्त होता है उसको सतयुग बोलते हैं। अगर मैं मानता हूँ मेरा जीवन कल कल कला कलेश में है तो इसको बोलते हैं अब कलु आए और एक नाम बो। अब मेरे जीवन में मेरे को भगवान के गॉडली क्वालिटीज़ का बीज बोना होगा जिससे मेरे मन की धरती सृष्टि मौली धरती मौल्या आकाश कट कट मौल्या आत्म प्रकाश मेरा एक एक रोम रोम मेरा एक एक रोम मिलके जो बनता है उसको युग बोलते हैं और उससे मेरी सारी सृष्टि बनती है। वो अगर नया बन जाए तो उसको सतयुग बोलते हैं। ये बहुत गुरबानी का सिंपल सा सिद्धांत है। ऐसा नहीं है कि कुछ करोड़ों साल पहले सतयुग था और फिर द्वापर त्रेता के बाद फिर आजकल कलयुग है और ये कलयुग 2.5 लाख साल रहेगा। ऐसा गुरबानी नहीं मांगती है। गुरबानी कहती है जिसको तुम लोग सतयुग मानते थे तब भी यही सूरज और चांद और तारे थे, सही चंद चढ़े से तारे, और आज भी वही चांद सूरज तारे हैं। पर गुरबानी ये बोलती है कल के लक्षण ए विचार, तू अपने कल कला क्लेश वाले अपसेट होने वाले सिम्टम्स की विचार कर और उनसे छूट जा। अगर विचार करें तो मानना पड़ता है कि मैं कलयुग में हूँ, अगर विचार करें तो मानना पड़ता है कि मैं विचार इसलिए कर रहा हूँ कि मैं कलयुग से दुखी हूँ और मैं सतयुग चाहता हूँ। सतयुग मीन्स सच्चा युग, सच्चा युग मीन्स सच्चे ख्यालों वाला मेरा थॉट प्रोसेस। अब अगर जिस इंसान को ये भ्रम हो जाए कि मुझे सब कुछ मालूम है और मैं ठीक ही हूँ नहीं, मैं हमेशा ठीक ही होता हूँ, तो वो हमेशा दूसरों के नुक्स निकालेगा और आप ठीक कभी नहीं होगा। मुझे अमेरिका के एक स्टोर की बात याद आई है। बॉस हमेशा अपने कैश काउंटर पे खड़े बंदे को बोलता था कस्टमर इज ऑलवेज राइट। तुम कस्टमर से बहस मत किया करो। अगर वो बॉस के साथ बात करने लगता था कि नहीं सर कस्टमर ने ऐसे किया है, तुम मेरे से बहस मत करो, बस एक ही बात, मैं ठीक बोलता हूँ, आई एम ऑलवेज राइट, और मेरे राइट होने की ये स्टेटमेंट है कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। तो उस बंदे ने सुन लिया जो कैश काउंटर पे खड़ा था, और सुनने के बाद हफ्ता 10 दिन के बाद एक कस्टमर आया और ये उससे बात करने लगा। बॉस दूर खड़ा था और वो कस्टमर ऊंचा ऊंचा बोल रहा था। इसने उसको बोला यस, ओके, यस, यू आर राइट। बॉस उस कस्टमर के जाने के बाद आके इसको पूछता है कस्टमर क्या बोल रहा था। कहता है कस्टमर बोल रहा था तेरा बॉस उल्लू है, तेरा बॉस बेवकूफ़ है, तेरे बॉस को बिजनेस करना नहीं आता। अब नहीं बोल पाया कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। अब नहीं बोल पाया कि आई एम ऑलवेज राइट। जो इंसान
हमेशा अपने आप को ठीक समझता है, वो सीख कभी नहीं सकता। और हम गुरबानी में से सीखते हैं कि सिख होता है लर्नर। लर्नर मीन्स सारी ज़िंदगी वो इस नम्रता में रहता है कि मैंने सीखना है। जो नहीं सीखना चाहता वो सच के गुणों से, भगवान जी से, गॉड से, गुरु से, सोसाइटी से टूट जाता है। सो सिख सखा बंदपै भाई, जे गुर के पाणे विच आवे, आपने पाणे जो चले पाई, विछड़ चोटां खावे। जो आप अपनी मन मर्जी करता है और कुछ सीखना नहीं चाहता, वो मानो कारवां से बिछड़ गया, वो मानो गॉडली क्वालिटी से बिछड़ गया। और वो गॉडली क्वालिटीज़ रब्बी गुणों के साथ नहीं जीता है, आइडियल्स के साथ नहीं जीता है, उसका जीवन कर्स्ट हो जाता है। पंजाबी में उसको बोलते हैं ओदा जीवन त्रिगाकार हो जाता है, लानत पैण योग हो जाता है। उसको सर छुपाने की जगह नहीं मिलती। दुनिया के सामने वो कामयाब नज़र आता है, पर रब जी दी नज़र तो बच नहीं सकता। इस करके रब जी दी दरगाह विच वो कामयाब नहीं होता। कामयाबी दी निशानी, मैं सबको साथ लेके चल सकता हूँ, ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बनियाई। इनू कामयाबी कहते ने। It doesn't matter whether you achieved your goal or not. This is not success to achieve your goal, but the real success is how long you can get along. आप कब तक साथ चल सकते हैं, इसको कामयाबी बोलते हैं। नाको बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बनाई, बिसर गई सब तात पराई। ये कामयाबी है। मैनू किसी बारे नफरत नहीं है, मेरा किसी नाल वैर नहीं है। मेरे उत्ते जे फैक्टर भाव जैलसी काम नहीं करती, मैनू किसी नाल जैलसी नहीं है। ये कामयाब जीवन है, ऐसा सतयुगी जीवन है। रियल सक्सेस इज कि मैं डाइवर्सिटी में भी रह सकता हूँ। मेरे आसपास हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बोधी रहते हैं, सब मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं जीते हैं, फिर भी मैं उनसे खिलकर स्माइल पास करके उनको शेक हैंड कर सकता हूँ, एम्ब्रेस कर सकता हूँ, उनके साथ अपने टाउन की सड़क के ऊपर अच्छे ढंग से कार चला सकता हूँ। गलत को देखकर गलत कार मैं नहीं चलाता। आज सुबह जब हम यहाँ इस हॉल को देखने आए तो मैं बहुत हैरान हुआ और मुझे बहुत अंदर से खुशी हुई। कुछ मुसलमान भाई लोग इस हॉल के सामने जो सड़क है उसके डिवाइडर के ऊपर सफाई करके पौधे लगा रहे थे। वाह, कमाल है। इसको बोलते हैं ऐसा ख्याल आना और दूसरों के भले के लिए पौधे लगाना। पौधा सबके काम आएगा, सबको छाया देगा, एनवायरनमेंट सबके लिए अच्छी होगी। जब हम दूसरों के भले के लिए कुछ भी करते हैं, अपने मन से नफरत निकाल देते हैं, तो सतयुग बन जाता है। इसका मतलब छोटे 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 जितने भी पॉइंट्स हैं उनसे हम व्याकुल होते हैं, उनसे हम अपसेट होते हैं,
हमारे जीवन में कलयुग बन जाता है। अगर हम छोटे 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 पॉइंट्स पे काम करें तो हमारे जीवन से कला कलेश खत्म हो जाता है और सतयुग बन जाता है। सतयुग के लिए कोई बड़े पॉइंट्स पे काम नहीं करना पड़ता, बड़े पॉइंट्स कोई होते ही नहीं हैं। छोटे छोटे काम ही तो हम करते नहीं हैं। हम सब देखते हैं कि हमारे जीवन में पशु जो होता है, पशु पेड़ पौधे पत्ते खाता है और हम उसको बहुत रिगार्ड देते हैं, प्यार करते हैं और अपना सबसे अच्छा पालतू जानवर मानते हैं। पशु मिले चंगियाइयाँ, खड़ खावें अमृत दें। पशु पेड़ पौधे पत्ते खाता है और दूध देता है। पशु मिले चंगियाइयाँ, खड़ खावें अमृत दें। नाम भी होने आदमी, त्रिग जीवन कर्म करें। इंसान को देखो 36 पदार्थ के भोजन खाता है, फिर भी जेलसी जैसा जहर उगलता है, नफरत जैसा जहर उगलता है। पशु पेड़ पौधे पत्ते खाता है। हमको पता नहीं किसने कह दिया इंसान सबसे उत्तम जूनी होती है, हमसे तो अच्छे पशु। जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है ना। और आदमी माल जिसका खाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भोंकता कटार है। कितना जमीन आसमान का फर्क है। पशु कलयुग नहीं बनाता है, आदमी कलयुग बनाता है। पशु तो पेड़ पौधे पत्ते खा के दूध देता है। जब हम इंसानियत के तल से, मानो सतयुग के तल से नीचे गिरते जाते हैं और गिर के पशुओं वाले अच्छे काम तो नहीं करते, पर पशुओं के स्वभाव में से नेगेटिव ख्याल ले लेके करतूत पशु की वाला जीवन जीते हैं। जब हम इंसानियत के तल से नीचे गिर जाते हैं और पशुता के तल पर आके गिर जाते हैं, इसको बोलते हैं अवतरण। अवतरण होता है ऊपर से नीचे गिरते जाना। हमने तो अभी तक ये सुना था, हम लाखों हजारों सालों से पहले कुत्ता थे, बिल्ली थे, सांप थे, पेड़ थे, पहाड़ थे, और अब हम मनुष्य बने हैं। ये अवतरण नहीं हुआ हमारा अवतरण अब शुरू हुआ जब मैं इंसान का बच्चा पैदा हुआ। मैं शरीफ था, मैं निर्मल नीर था, मेरी किसी से नफरत नहीं थी, मेरी किसी से जेलसी नहीं थी, मेरी किसी से हेट्रेड नहीं थी, मुझे किसी से प्रॉपर्टी नहीं बांटनी थी। मैं सब जगह अपने आप को चौधरी नहीं समझता था। जिसके साथ लड़ाई होती थी अगले पल उसके साथ खेलना शुरू कर देता था। ये हम सब लोग शरीफ ही पैदा होते हैं। लेकिन आस्ता आस्ता क्या होता है, मेरा इंसानियत के तल से अवतरण होता जाता है, तो मैं अपने माता पिता, अपने बहन भाई, अपने आसपास के मीडिया, स्कूल, कॉलेज, बिरादरी, रिश्तेदार, मोहल्ले में खेलने वाले बच्चे, इन सब से जो कुछ मैं बोरो करता हूँ, अच्छा ख्याल बोरो नहीं करता, गलत ख्याल लेता जाता हूँ, जाने में और अनजाने में।
तो मेरा अवतरण होता जाता है। मैं सतयुग की चैन परी संतोखी अवस्था से गिर के कलयुगी अवस्था पशुता के तल पर गिर जाता हूँ और मेरा कलयुग में यहाँ पर त्रिकुटी चढ़ी ही रहती है, इन आँखों में नफरत रहती है और मेरे होठ स्माइल के बदले बिछ जाते हैं। मुझे क्रोध चढ़ा ही रहता है, मुझे लोग अच्छे नहीं लगते हैं। इसी अवस्था को तो कलयुग बोलते हैं। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, कीर्तन प्रधाना का मतलब वाजे तबले में कीर्तन करना नहीं होता। कलयुग में अगर तू कला कलेश वाले ख्यालों में है, कलयुग में कीर्तन, कीर्तन होता है कीर्ति, वड्याई, रब्बी गुणों की प्रशंसा वाला जीवन जीना। कीर्तन प्रधाना, उसकी अगुवाई लेना। मेरा प्रधान कौन है? किसी गुरुद्वारे दे प्रधान जी मेरा प्रधान नहीं है। मेरा प्रधान कौन है? रब जी दे चंगे गुण। जो मेरा लीडर है, जिसकी मैं अगुवाई लेनी है, प्रधानता लेनी है, गाइडेंस लेनी है, कलयुग में कीर्तन प्रधाना। गुरुमुख जपिए लाए ध्याना, उसको ध्यान से जीना, उसके ऊपर गॉडली क्वालिटी सद्भावना से सद्गुणी जीवन को जीना। गुरुमुख जपिए लाए ध्याना, ये जीवन हम जीते हैं तो कल युग से सतयुग प्राप्त कर लेते हैं। कल युग को पहचानते कैसे हैं? कल के लक्षण ए विचार, जैसे जैसे कलयुग के गुणों अवगुणों से अपने आप को दुखी पाते हैं तो उसको बोलते हैं जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझे ताई। वो सच का ज्ञान लेता है और इस युग से फेर वटा लेता है, कल युग से फिर सतयुग प्राप्त कर लेता है जीते जी, इसी जन्म में, एज सुन एज पॉसिबल। हमने इसके लिए पहला एक कबीर जी का श्लोक पढ़ा। कबीर मान जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे। जिस इंसान को ये ख्याल आ जाए कि मुझे सब कुछ पता है, उसका भ्रम, उसकी भ्रांति, ये सबसे बड़ा अवगुण है। उसके द्वारा किए गए कुछ डीड्स, कुछ कर्म बाद की बात है। उसको ये भ्रम होना मुझे सब कुछ मालूम है। जिसको ये भ्रम हो मुझे सब कुछ मालूम है, वो सीखता नहीं है। उसकी लिसनिंग क्लोज्ड होती है, उसके दिमाग के कपाट बंद रहते हैं। उसको बोला खोल कपट गुर में लिया, अपने ये किवाड़ खोल, ब्रॉड माइंडेडनेस कर, सुनना सीख, समझना सीख। हमने श्लोक पढ़ा कबीर मान जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे। जब ये भ्रम हो जाए मुझे सब कुछ मालूम है, ये अवगुण है। मान जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे। काहे की कुशलात, अब कुशलता कैसे हो सकती है? जब कुशलता नहीं है, हैप्पीनेस गई, खेड़ा गया, विकास खत्म, नफरत गुस्सा यहाँ पर, नफरत भरी आंखें, किसी से भी हमदर्दी नहीं। और इस अवस्था को कलयुग बोलते हैं। अकुशल अवस्था को कलयुग बोलते हैं। कल कला कलेश वाली अवस्था, कल कला कलेश मेरा होता है और मैं अपने अवगुणों के कारण दूसरों के जीवन में भी कलयुग क्रिएट कर देता हूँ।
ये बात अलग है, कोई सियाना हो और मेरे कला कलेश करने से कलयुग में भी अपना सतयुग बना के रखे। ज़्यादातर घरों में पति कलयुग बना के रखता है, पर पत्नी को घर संभालना है, बच्चे संभालने हैं, घर की फाउंडेशन को हिलने नहीं देना, वो सतयुग बना के रखती है, ये कलयुग बनाता रहता है। उधर पत्नी सोचती है इससे जवाब तलबी क्या करनी है, चलो एक चुप ते 100 सुख। सेम थिंग हैपन्स मैनी प्लेसेस विद पति। पति देखता है हर वेले बुड़ बुड़ करती रहती है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कौन मत्था लाए, वो कहता एक चुप 100 सुख। वो आपां ते घर जाइदा, रोटी खाईदा, चुप करके सो जाइदा, सवेरे उठीदा, नाश्ता पा दिंदी है, खा के आपां टुर पैंदे, कौन मत्था लाए। कई ऐसे करते हैं। दूजा कलयुग क्रिएट करे जे मेरे को अकल होवे, मैं अपना सतयुग बरकरार रख सका। इट डिपेंड्स हाउ यू हैव अर्नड योर लाइफ, हाउ यू हैव अर्नड योर स्वभाव। ये शरीरा मेरिया इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया। और लो जी, हमने तो सुना था पैसे कमाते हैं, कर्म भी कमाना पड़ता है, हैबिट्स भी कमानी पड़ती हैं, स्वभाव भी कमाना पड़ता है। यस, पॉजिटिव एटीट्यूड कमाना पड़ता है, चढ़दिया कला का स्वभाव कमाना पड़ता है, निर्वैर से वैर विकारा ये कमाना नहीं पड़ता। किसी का हमारे साथ कुछ भी लागत आ गिनिया पर उससे वैर करना, नफरत करना, अगर ये कमाया है तो ये मूर्खों वाला धन है, इससे तेरे को हैप्पीनेस नहीं आएगी, तेरा जीवन कलयुग बनेगा। काहे की कुछ लात, अब तेरा एयर कंडीशन भी है, कार भी है, नौकर चाकर भी है, खाने पीने का सब कुछ है, बट यू आर अपसेट। क्या नफरत, क्या जेलसी। इस मन को बसंत की लगे न सोए, ए मन जल्या दूजे दोए। काहे की कुशलात, हाथ दीप कुएं पर है। अब कुशल कैसे हो सकता है, तेरे अंदर भगवान जी रहते हैं और तेरे को अच्छी बात बताते हैं, लेकिन तू कुएं में, अंधेरे कुएं में गिरता रहता है। हम जब अपने सतयुग वाले तल से, इंसानियत के तल से नीचे गिर जाते हैं, इसको वापस ये वाला तल प्राप्त करने के लिए धर्म का पल्ला पकड़ना पड़ता है। धर्म डज नॉट मीन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के लॉज, डूज और डोंट्स। धर्म का मतलब अलग अलग धर्म नहीं होते, अलग अलग मज़हब होते हैं। हिंदू, मुसलमान, जैनी, बौद्ध, ये सब अलग अलग मज़हब है। गुरबानी बोलती है एक को धर्म दृढ़ है सच कोई। सारी दुनिया में धर्म एक ही होता है। आइडियल्स, मॉरल्स, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप, निर्मल कर्म, निर्मल कर्मों को, आइडियल जीवन जीने को जो मैसेज मिलते हैं, जीने के लिए जो सुनया मिलता है, उसको धर्म बोलते हैं। चाहे कोई इंसान भगवान को माने या ना माने, चाहे कोई आस्तिक है, नास्तिक है, एथिस्ट है, कम्युनिस्ट है, लेकिन उसको आइडियल्स के साथ जीना पड़ता है, उसका जीवन ऊंचा हो जाता है। इसको बोलते हैं एक्मी ऑफ स्पिरिचुअल लेवल अचीव करना। धर्म का यही काम है कि मैं अपने तल से नीचे गिर गया हूँ, मेरा को बाँ पकड़ गुर काढ़िया, सोई उतरिया पार, मेरे को फिर से ऊपर वहाँ सतयुग की अवस्था दिला दीजिए। गुरबाणी में इसको, जिस आसन पर हम बैठे हुए हैं, जिस लेवल पर हम हैं, इस पे मेरा कला कलेश होता है, इस आसन से ऊपर हो जाना, उप आसन। उप आसन का मतलब ये नहीं होता कि धरती से ऊपर उड़ गए 1-1, 2-2, 4-4 फुट, इसको नहीं बोलते हैं उपासन। उपासन होता है कि मैं
वर्ल्डली थिंग्स, वर्ल्डली मैटर्स और जो डेविलिश एक्ट के वाइसेस वाले ख्याल हैं, ऑब्सेशन, पोजेशन, पकड़, जिनसे टेंशन क्रिएट होती है, वो सबसे ऊपर उठ जाना, इसको उप आसन बोलते हैं, इसको एलिवेशन बोलते हैं, इसको राइज हो जाना बोलते हैं, इसको ऊंचे हो जाना बोलते हैं, इसको पाताल में से निकल के आकाश की मत प्राप्त करना बोलते हैं। वेरी सिंपल। उप आसन सतयुग को बोलते हैं। उप आसन धर्म से मिलता है, सतयुग की अवस्था धर्म से मिलती है, अच्छे अच्छे गुणों से जीने से मिलती है, और वाइसिस शैतानियत वाले अवगुणों के साथ जीने से कल युग बनता है। हम पाताल में चले जाते हैं, देखने में इंसान लगते हैं। इसके कारण क्या है? कारण है सारी दुनिया के ऊपर एक लॉ एप्लीकेबल होता है, ए मन जैसा सेवे तैसो हुए। जैसे ख्याल बनाता है वैसा बन जाता है। इसको बोलते हैं जेहा बीजय सो लुणे। जैसे ख्याल बनाता है वैसा बन जाता है। ए मन जैसा सेवे तैसो हुए, तेहे कर्म कमाए, वैसे डूइंग डीड्स करता है। अगर आपको कोई इंसान बुरा काम करता, बुरे ख्यालों वाला, दुर्व्यवहार वाला मिले तो उससे नफरत मत करना। सोचना इसने अपने मन के ख्याल ऐसे कमाए हैं बचपन से, इसने ऐसी वाली कुसंगत की होगी, इस करके इसका ऐसा जीवन बन गया है। ये पिछले जन्म की किस्मत मत्थे लिखे भागों के कारण नहीं बना है। इसने जैसा बीज बोया है वैसी इसने फसल प्राप्त की है। जिस तरफ मन का रुझान होगा वैसी शख्सियत हम बनते जाएंगे। सद्गुणी ख्यालों की तरफ होगा हम संत वृत्ति बनते जाएंगे, अवगुणी ख्यालों वाला होगा हम शैतान वृत्ति वाले इंसान बनते जाएंगे। ये हमारी वृत्ति जैसी होगी वैसा हमारा जेस्चर होगा, वैसे हमारे कर्म होंगे। हम सब जानते हैं कि हम सारे सुख और खुशी चाहते हैं, कुशलता चाहते हैं। सुख, खुशी, कुशलता, अगर ये सब कुछ नहीं मिलता है हमारे जीवन में आनंद नहीं आता है। सुख, खुशी, कुशलता, हैप्पीनेस नहीं है जीवन में, अनहैप्पीनेस हो जाती है। अनहैप्पीनेस को अवतरण बोलते हैं। अनहैप्पीनेस की अवस्था को कल युग बोलते हैं। हमारे घर में कलयुग हो जाता है जब हमारा बच्चा हमारे से बात नहीं करता है, हमसे रूठा रहता है, दूर दूर फ़ोन पर बातें करके हंसता खेलता बात कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही मम्मी बात करती है ये गुस्सा करता है। अच्छा ना, चुप करो ना, हाय हाउ यू डूइंग, कैसे हो, बड़ा मतलब मम्मी तू सी भी ना, चुप करो। ये क्या होता है? कल कलेश, कलयुग। मैंने सुना ताज़ा ताज़ा एक लड़का अपने दोस्त को फ़ोन पे बता रहा था, यार कल रात को पता है क्या हुआ, हमारी ना लाइट चली गई यार, वाईफाई भी काम नहीं कर रहा था यार, टीवी भी नहीं देख सकते, जनरेटर में पेट्रोल नहीं था, और यार मैंने सोचा कार ले जाऊं, कार का टायर पंचर था, और मैं गलती से घर वालों के साथ बैठ गया। यार घर वाले भी अच्छे हैं,
कह रहे गलती से बैठ गया मैं घर वालों के साथ। यार मेरे को भ्रांति थी यार, घर वाले भी अच्छे हैं। अगर अच्छे ना मानो तो कल युग, कला क्लेश, कला क्लेश से बचने के लिए पी ली शराब, कला क्लेश से बचने के लिए डांस पे चले गए, कला क्लेश से बचने के लिए पार्टी अटेंड कर ली। घर में पति पत्नी का झगड़ा है लेकिन पार्टी पे जाते हैं और वहाँ पर डांस करते हैं, उनको कांग्रेचुलेशन बोलते हैं, उनको बुके दे के आते हैं और उनको बोलते हैं तुम्हारी शादी है तो अनु बधाई जे। वैसे साड़ी शादी विच कोई बधाई नहीं आई, हम लड़े ही रहते हैं, हमारा तो नरक बना हुआ है, हम कलयुगी जीवन ही जी रहे हैं। कलयुग लानत भरिया जीवन जीना, अपने आप ते पश्चाताप और गिल्ट च जीना। ओ जी असी ते पागल है ना, हाँ हाँ असी ते मूर्ख है ना, ते ऐसे अपने आप को इनवैलिड करना। कलयुग अनहैप्पी, नानक भगतां सदा विकास कोई नहीं। सो जैसे मन दे ख्याल वैसे असी बन जाते हाँ, और सानू साडे जीवन दे विचकार चंगी फसल नहीं उगदी और कंडे उग पैंदे ने। जैसी संगत कर दिया कबीर मन पंखी पयो उड़ उड़ दे दिस जाए। अभी तक हमने सुना था जब हम मर जाते हैं तो उसके बाद पंछी या कुत्ता बिल्ली बनते हैं, या हमने सुना था हजारों लाखों साल पहले पिछले जन्म में हम कुत्ता बिल्ली सांप या कौवा या चील थे। अब कबीर जी बोल रहे हैं अभी मेरे इसी जन्म में कबीर मन पंखी पयो, इसको गुरमत का आवागमन पुनर्जन्म बोलते हैं। कबीर मन पंखी पयो उड़ उड़ दह दिस जाए, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। जैसी संगत करते हैं, जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जैसी किताबें पढ़ते हैं, जैसा मीडिया में चैनल तो बहुत सारे हैं, जैसा देखते हैं वैसे फल खा के हम वैसे बन जाते हैं। और मेरी क्या सिम्टम निकल के आए, अगर मैं अनहैप्पी हूँ, अगर मेरे जीवन में कला कलेश है तो मैंने कुसंगत के जहरीले बिटर फल खाए हैं। अगर बिटर फल खाए हैं, अच्छे फल नहीं खाए हैं, जिसने कड़वा फल खाया है उसका जीवन मीठा नहीं है। अमियो अमियो हर रस है मीठा उसने नहीं खाया। उसने बाबी हा प्रिय बोला कोकिल बाणिया वाला, कोकिल कोयल जो होती है आम के ऊपर बैठती है, उसकी मधुर आवाज़ होती है, उसका मन मिठा कोयल वाले बोल बोलता नहीं है। नफ़रत वाले बोल बोलना, नफ़रत की आंखें बनाना, नफ़रत का जेस्चर रखना, नफ़रत से अपने आप को क्लोज रखना, ये सब कुछ कल युग ही तो है। जब हम कलयुग वाला जीवन जीते हैं तो हम निर्मल गुणों वाला जीवन नहीं जी रहे, मानते हैं। निर्मल जीवन जीना हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमको उसके बारे में ख्याल ही नहीं है। मैं निर्मल गुणों से जीता नहीं हूँ और मेरे को आइडिया देने वाले मेरा दिमाग कहीं और घुमा के रखते हैं, कर्मों कांडों में, तीर्थ स्थानों में घूमने का, मिडल मैन दे गोडे कुट्टण तो, जादू टूणे तो, धागे तवीत तो, मणियां मसाणा नू, ग्रेव यार्ड को पूजने का, धूप अगरबत्ती जलाने का काम कराते हैं मेरे साथी। हमको पता ही नहीं लगता कि मेरा जीवन कलयुग बन रहा है। अगर पता भी लग जाए तो हम उसका ब्लेम दूसरों के ऊपर डालते हैं।
आपने ये बात को पहले टीवी पर सुना होगा, मैं दोबारा बोलता हूँ। एक आदमी को 4-5 लोग मार रहे थे। जब उसको मार रहे थे ये हंस रहा था। इसको लोगों ने पूछा, तुमको ये मार रहे हैं और तुम हंस रहे हो? बोलता है दरअसल बात पता क्या है, ये मेरे को चंदू समझ रहे हैं। चंदू मेरे दोस्त का नाम है और मैं हूँ भोंदू। ये मेरे को चंदू समझ के मार रहे हैं, मैं चंदू है नहीं। उसको नहीं पता मार मेरे को पड़ रही है, कलयुग मेरे ते वापर रहा है, अपसेट मैं हो रहा। पाठ भाई साहब जी कर जान, वाह जी वाह। पाठ भाई साहब जी करन, कीर्तन भाई साहब जी करन, कथा भाई साहब जी करन, गुरुद्वारा भाई साहब जी संभालन, मैं ते बिजनेसमैन हाँ, ते लो जी मेरा जीवन सुधर जाएगा। किंच मार मैनू पै रही है, मेरा कलयुग दूर होना चाहिए है। जिसनू मार पैंदी है वो भोंदू वांगू रियलाइज ही नहीं कर रहा ये मेरा घर है। अपना घर नहीं समझदा ता तू त्रिगाकार जीवन जी रहा है। जिसनू अपना घर समझे, जिहड़ा इसनू अपना घर समझेगा वो इसनू संवारेगा, इसकी मौली धरती मौले आकाश करेगा, इसनू कलयुग तो सतयुगी अवस्था वाला जीवन बनाएगा। जिहड़ा इसनू घर ही नहीं समझदा वो इहदे ते लानत भरपूर त्रिगाकार वाला जीवन जीवेगा। आपने वो सुना है जो 2 बहादुर आए और लाला जी के पास आके कहते हैं, ओ लाला जी शाब जी हमको अपना काम पर रख लो। लाला जी बोलते हैं क्या काम, क्या पड़े हुए हैं? और शाब जी हम पढ़े कुछ नहीं हैं, जो काम बोलोगे करेंगे। लाला जी कहते हैं अगर तुमने काम ना किया, कहता तुसी सानू फिट्टे मुंह कहना। लाला जी ने कहा ठीक है, हमारे घोड़े रखे हैं बाहर, इनकी सारी रात तुमको रक्षा करनी होगी, चौकीदारा करना होगा। दोनों ठीक है जी। सुबह 4 बजे दोनों ने दरवाजा खड़काया, लाला जी दरवाजा खोलो। लाला जी ने कहा सुबह 4 बजे क्या हो गया? सानू फिट्टे मुंह आखो। क्यों? घोड़े चोरी हो गए, हमने जो काम करना था वो हमने नहीं किया। जो काम करना चाहिए काम असी जो नहीं करते हाँ, साडा जीवन लानत भरपूर हो जाता, त्रिगाकार हो जाता। और असी करते क्यों नहीं हाँ? क्योंकि मैं अपना घर नहीं संवारिया। जो मैं अपना घर नहीं संवारदा, मेरा लाज नाल मरण वाला त्रिगाकार जीवन हो जाता है। कबीर साहब कहते लाज ना मरो, कह रहे अबे लाज से मत मर भाई, इसको अपना घर समझ। ये नहीं बोल रहे हैं कि लाज से मरते क्यों नहीं, इसे अपना घर समझते हो, ये नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं लाज ना मरो, ये बेशर्मी वाला जीवन मत मरो, ये लज्जा वाला, ये त्रिगाकार लानत भरपूर जीवन मत जियो। लाज ना मरो, फिर क्या करो? कहो कार मेरा, ये तेरा कार है, इसको सवार, क्रोध से खराब मत कर, नफरत से इसके अंदर कितनी गलत जहरीली चीज़ें पैदा हो जाएंगी। जेलसी से, नफरत से, क्रोध से और एक दूसरे से तेर मेर करने के कारण तेरे अंदर बड़े डिस्ट्रक्टिव केमिकल पैदा हो जाएंगे। तेरे कहाँ कहाँ पर गलत गलत कांटे उगाएंगे, गलत गलत जानवरों वाले ख्याल पैदा हो जाएंगे तेरे अंदर। इसे अपना घर समझ, लाज ना मरो। हाहे नू औंकड़ है, हुक्मी भविखत इच करने। अरे लाज से मत मरो भाई साहब, कहो घर मेरा। अंत की बार क्या होता है?
अंत की बार होता है जब मेरे को विकार सताते हैं, उस टाइम मेरा शरीर खराब होता है। जब विकारों के साथ रहेगा अंत की बार, नहीं कछ तेरा, ये शरीर तेरे काम नहीं आ सकेगा। शरीर का मतलब ये लज्जा से, बेशर्मी वाला जीवन जीने से जो तेरे मन का शरीर है ना, ये तेरा नहीं। मन का शरीर क्या होता है? मन के ख्याल, मन के ख्यालों को युग बोलते हैं। मन के ख्यालों से कलयुग बनता है। ये कलयुगी जीवन तेरा नहीं। बड़ा पॉजिटिव सेंस में शब्द है, लाज ना मरो, सॉल्यूशन बता रहे हैं। कलयुग हो गया तेरे जीवन में, माय मुंड होता है गुरु की जाते पर ना जाए। जहां से तेरे को गलत गलत गंदे गंदे ख्याल आते हैं, वहां से कनेक्शन काट दे। कबीर साकत संग न कीजिए, दूर हो जाइए भाग। गलत गलत ख्यालों को शाकत मत बोलते हैं। शाकत मत से मर जाते हैं आत्मिक मौत। शाकत मत से बेशर्मी वाला जीवन जीना पड़ता है। शाकत मत से हम इस घर को अपना घर नहीं समझते हैं। क्रोध कर करके ब्लड प्रेशर हाई रखते हैं। नफरत कर करके अपनी आंखें खराब कर लेते हैं। नफरत कर करके, ईर्ष्या कर करके, जेलसी कर करके अपने घर का नरक बना के रखते हैं। इसी को तो कलयुग बोलते हैं। और बातें हम करें, ओ जी इतने बिजी पीरियड में, इतने फास्ट युग में कौन धर्म पढ़े? पर तेरे को कौन कह रहा है धर्म तू पढ़? लाज ना मारो, नफरत छोड़ दे। वेरी सिंपल, कोई धर्म नहीं तेरे को पढ़ना। सिर्फ तू जो जो गलत काम करता है ये छोड़ दे। अपना घर समझना, अपने घर में गंद क्यों डाल रहा है? अपना घर समझ। उपजय निपजय निपज समाई। जब अच्छे अच्छे गुण हम लेते हैं, उपजय होता है, वो प्रगट होते हैं, उनसे हमारी उत्पत्ति होती है, प्रफुल्लता होती है। निपजय होता है, हम उस तरफ बढ़ते जाते हैं। उपजय निपजय निपज समाई, हम वननेस विद गॉड होते जाते हैं। नैने देखत ए जग जाई, पैड़े ख्याल वाला जग चला जाता है। जब मन की आंखों से सच को देखते हैं, सच को सुनते हैं। जो इंसान मन की आंखों से सच नहीं सुनता, मन की आंखों से सच नहीं देखता, मन की कानों से सच नहीं सुनता, मन की जुबान से सच नहीं बोलता, उसको माया तारी अत अन्ना बोला बोलते हैं। पैसे वाले को अन्ना बोला नहीं बोलते हैं। मायातारी कौन होता है? जिसने मन की मत से अपने अंदर गलत गलत ख्यालों का ढेर जमा कर लिया, कूड़ा इकट्ठा कर लिया। उपजय निपजय निपज समाई, नैने देखत ये जग जाई, पैड़े ख्याल चले जाते हैं। कब? जब इसको अपना घर समझो। जो अपना घर समझता है वो घर की सफाई रखता है, इसमें से नफरत का कूड़ा हटाता है, झाड़ू मार के तेर मेर का कूड़ा हटाता है, ब्लड रिलेशन या नॉन ब्लड रिलेशन वाला कूड़ा दूर करता है। जो बोले मैं इस घर की बहू हूँ, इस घर में ननाण नहीं आ सकती, वो इस गंदे ख्याल को झाड़ू मार के काट देती है और ननाण को ले आती है। घर मेरा है, आओ ननाण जी आप भी आओ। ऐसे सास भी करती है, ऐसे पति भी करता है। जिस साले को बोलता है ये इस घर में नहीं आ सकता, वो साले को ले आता है। कहो घर मेरा, अपना घर समझो, वो घर ठीक करता है। जो अपना घर ठीक करता है
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। कैसे ख्याल, कैसे लोग, कैसा मीडिया, कैसी कुसंगत कर कर के साडे जीवन विच, मेरे थॉट प्रोसैस विच, मेरे युग विच, मेरे घर विच की वापरदा है। साडे अंदर किसी इंसान कोल बैठ के अंदर नफरत घिरना दा तूफान आ जाता है। यह सारा असी इकट्ठा कर लेंदे हां और अपने घर अंदर गंद पा लेंदे हां। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ किसी नाल नफरत घिरना नहीं करनी चाहिए। किसी के पास बैठे, कोई भी इंसान बुरा नहीं है, अगर उसका कंडक्ट बुरा है, अगर उसके ख्याल बुरे हैं, अगर उसका कुछ भी बुरा है, मैंने वो बुरा नहीं लेना, उसको बुरा समझ के मैंने अपने घर के अंदर गंद डालना शुरू कर दिया, घृणा का, तपश का। हाँ जी, कई साढ़े धर्मी उत्साह रोकते हैं। कई लोग हमको सच के मार्ग पर चलने से रोकते हैं। अगर उनके रोकने से मैं रुक जाऊं तो मेरे घर के अंदर गंद पड़ता जाएगा। निंदक जा टहदी कला वाल ले जाते हैं। कई हमको निंदक बनाते हैं। आप भी निंदा करते हैं दूसरों की और हमें भी निंदक बना के नेगेटिव एटीट्यूड, ढैंदियां कलां वाला, मंदे ख्यालों वाला, निरुत्साह वाला, सुस्ती वाला जीवन की तरफ प्रेरित करते हैं। सारा टाइम वेस्ट करते हैं। वो हमारा जिंदगी का कीमती टाइम वेस्ट करते हैं। असी डूब डूब के नकारात्मक तल तक डिगते जाते हैं और हम डर डर के दुविधा के समुंदर में नकारात्मक तल तक गिरते जाते हैं। कईयां पास बैठ के असी डरदे, सहमदे, मुरझाते, निरुत्साह ते कुटन महसूस करते हाँ। कईयों के पास बैठ के हमें उत्साह हमारा ख़त्म हो जाता है और हम घुटन महसूस करते हैं और डरते हैं उनसे और सहम जाते हैं। ये सारी बातों से क्या होता है, मैंने उसके जितने नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं सारे ले लिए। अगर मेरा घर अच्छा है और बाहर से कूड़ा लेके कोई निकल रहा है तो मैं अपने दरवाजे खिड़की बंद करूँगा या उसका कूड़ा लेके अंदर डालूँगा, पर ख्यालों में हम उसका सहम, उसका डर, उसकी नफरत, उसका निरुत्साह, उसका धर्मी ना होना, सारा कुछ अपने घर के अंदर कूड़ा डाल लेते हैं। कईयां दे उदासीनता भरे चेहरे, मैले मन, मंदे ख्याल, क्रोधी, लोभी, सैल्फिश अंगारे बनते हैं। अंकारी तंगना सानू सड़दियां जांदियां हन। हाँ जी, कईयां दे उदासीन भरे चेहरे। आप देखना कई लोग ना उदास ही रहते हैं हमेशा, और जो लोग कमाते हैं और उनको डर लगता है मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरे बच्चे पैसे मांगेंगे, शॉपिंग करेंगे, सोफ़ा बदलने की बात करेंगे, टीवी को चेंज करने की बात करेंगे और खर्चा करा देंगे, वो घर आके उदास रहते हैं। पूछा क्यों? कहता हो जरा जा दांत कड्डे ना खुश हुए तो कहेंगे प्रॉफिट हुआ है लेके दो, बाहर घुमाने ले जाओ। इसलिए कई उदास ही रहते ने घर आके, बस गमगीन, हर वेले उदास, या टीवी देखते रहो या उदास रहो। कईयां दे उदासीन भरे चेहरे और कईयां दे मैले मन, कईयां दे मंदे, क्रोधी, लोभी, सैल्फिश अंगार भरे ख्याल साडे अंदर अंगार दी होमे अग बनाते रहते ने। इनू कहते ने अपने अहंकार जगत जलिया। लोग अपने अहंकार में जलते रहते हैं। ये मेरा ब्रांड नेम के कपड़े, ये मेरी ब्रांड नेम की कार, ये मेरे इतने साजो सामान, और मैं इस लेवल पे जीता हूँ,
वो और लोगों के साथ जी नहीं पाते हैं, इस अहंकार में वो जलते रहते हैं। और ये वाला गुण आग हम अपने घर में डाल लेते हैं, तो लाज से तो शर्म से तो फिर मरना ही पड़ेगा। कहते हैं शर्म से मत मरो, इसे अपना घर समझो और ये जलाने वाली अग्नि को मत लेके आओ अपने घर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कई दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने खोज की, जो लोग ब्रांड नेम के चक्करों में थे उन्होंने ब्रांड नेम की अनहैप्पीनेस वाली जीवनी को छोड़ा और कॉमन मैन की लाइफ में सादगी से जीना शुरू किया। टुडे दे आर हैप्पी। हम ब्रांड नेम के कंपटीशन की रेस में फंसते जा रहे हैं, इससे अग्नि जलती है हौमे की। ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੰਦੇ ਗਿਰਾਵਟੀ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਿਲਟ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ बढ़ता जाता है। कई बारी कई लोग हमको इतनी गिरावट वाली बातें करते हैं कि हम अपने आप को गिरा हुआ समझ लेते हैं और गिल्ट में रहने लगने जाते हैं। पछतावे के ख्याल हमको आने शुरू हो जाते हैं। ये क्या है, मैंने अपना घर खराब कर लिया, अपना थॉट प्रोसेस खराब कर लिया। अपने आप को पछतावे की अवस्था में कभी नहीं ले जाना है। गिल्ट की अवस्था बहुत गलत अवस्था होती है, इससे हमारा घर खराब हो जाता है। ਹਨੇਰਾ, ਧੁੰਦ, ਮੈਲ जंगली ਸੁਭਾਅ भी बनता जे कईयां दी संगत विच रहिए। हमारा स्वभाव अगर हम गलत ख्यालों की संगत करें जंगली बन जाता है, मन में मैल बढ़ती जाती है और अंधेरा और धुंध छा जाती है। हमारे घरों में जब मैल मिट्टी इकट्ठी होती जाती है, हमारे घर के सीवर और नालियाँ बंद हो जाती हैं, सब कुछ चौक हो जाता है। वहाँ से गंदगी को हटाना होगा। अगर हमारा घर अपना घर समझे तो माँ घर को अपना घर समझती है तो वो सिंक में से सारी गंदगी को हाथ से निकाल के फेंक देती है। जो इसको अपना घर नहीं समझता वो किचन में और बाथरूम में आता अपना सराय की तरह हाथ धो धो के बस निकल जाता है, मेरे पास टाइम नहीं है। पर जिसको अपना घर लगता है वो नालियों में से गंद, सीवर, बाथरूम की सीट के अंदर जो मैल लगी होती है उसको हमारी माँ साफ करती है ना। जो भी अपना घर समझता है वो साफ करता ही है। ये बात अलग है कि आप उसको मेड से साफ कराते हैं या आप साफ करते हैं, लेकिन मेड भी तब साफ करती है जब हमारी माँ उसे ये कहती है। अल्टीमेटली हमें अपना घर साफ करना है, नहीं तो इसमें जंगल का राज हो जाएगा, जानवरों का राज हो जाएगा। और जानवर के तल पर आना तो घर में कलयुग है। वापस ये तल लेना होगा तो घर की सफाई करनी होगी। तो हम शब्द पढ़ रहे थे, लाज ना मरो कहो कर मेरा, अंत की बार नहीं कछ तेरा रहाओ। ये शब्द का रहाओ है। अगर अपना घर इसको समझते हो तो जरूर समझो और इसको ठीक तुम करोगे ही। जो अपना घर नहीं समझता, जैसे कि घर को बनाने के लिए माँ 25-30 साल लगाती है, अपना जोबन वार के अपना बच्चा बेटा बड़ा करती है, पति और सास की सेवा करती है, बेटे को बड़ा करती है, बेटा कमा कर लाता है, माँ सारे सुख दुख झेलती है, बेटा कमा कर लाता है। बहू जब घर में आती है, बहू इसको अपना घर नहीं समझती है तो इस घर में नफरत के बीज बोती है। घर में नफरत के कांटे पैदा हो जाते हैं। एयर कंडीशनर लगा हुआ है, खाने पीने का सामान 3-3 चीज़ें फ्रिज में है, केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम रोज खाते हैं, पर घर में जहां पर पैर रखो कांटे ही कांटे। कौन से? नफरत के। अगर बहू को ये बात समझ में आ जाए ए मेरा ही घर है, तो ये सारे नफरत के कांटे काट देती है।
और घर को मंदिर बना देती है। इतना ही तो करना है कल युग से सतयुग के लिए। अनेक जतन कर काया पाली, तूने अपने शरीर को जो अवगुणों के साथ पाला, जो कर्म कांडों के ख्यालों के साथ पाला। मरती बार अगन संग जाली, अगर तू शब्द गुरु की बात को सुन के मरना सीख ले तो तेरे को सही मैंने में वो बासंतर समझ आ जाएगी जिसमें इसको जलाना था। मरती बार का मतलब शरीरक मरना नहीं है। मरती बार अगन संग जाली का मतलब नहीं है जिस दिन शरीरक मरते हैं उस दिन लकड़ियों से जला दिया जाएगा। अनेक जतन कर काया पाली, काया है मेरे मन का सोचने का ढंग, मेरे मन का शरीर, मेरे मन के ख्यालों की काया। उसको सतगुर की मत की अगन के साथ जलाना है। चोआ चंदन मर्दन अंगा, चोआ मैं पढ़ के हैरान रह गया। चोआ का मतलब होता है अतर की लकड़, अतर खुशबूदार लकड़ी, चंदन खुशबू वाला वृक्ष। चोआ चंदन मर्दन अंगाई, इनको जब हम मलते हैं मीन्स खुशबूदार जीवन जब बनाते हैं तो मालूम है पता क्या होता है, वो अवगुणों वाली जो देह पाली हुई थी ना, चोआ चंदन मर्दन अंगा सो तन जल है, जो बंदे ख्याल वाला तन सी ना वो जल जाता है। किसके साथ? काठ के संगा। काठ पता क्या होता है? काठ होता है संतोखी भोजन, उसको बोलते हैं रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भुख। जिना खादी चोपड़ी कणे सहन गे दुख। जो दिखावे वाला जीवन जीते हैं वो संतोखी जीवन नहीं जीते हैं। उनके पास संतोख की रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भूख नहीं होती। संतोख का भोजन वाली लकड़ से उसको जलाते हैं। उसको बोलते हैं वेख पराई चोपड़ी ना तरसाई जी। लोगों को देख के जो हम कंपटीशन की रेस में सब कुछ करते जाते हैं, संतोख की चादर से पैर बाहर ज्यादा पसार देते हैं। उसको बोलते हैं फरीदा रुखी सुखी खाए कै ठंडा पानी पियो, वेख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो। दूसरों को देखने से संतोख की रोटी मेरी काठ की प्राप्त नहीं होती। वो जो ख्याल होते हैं उन ख्यालों को संतोख की रोटी खा के उस अगन से जलाया जाता है। चोआ चंदन मर्दन अंगा सो तन जलै काठ के संगा। अब ये सब कुछ हमको प्राप्त कैसे होता है कि हम कहाँ से वो वाला सारा पॉजिटिव थिंकिंग को लेते हैं। पहले हमने नेगेटिव ख्यालों वाली स्लाइड्स को पढ़ा। मेरे घर के अंदर गंदगी कहाँ से फैलती है। अब कई दफा हम अच्छे गुण कैसे लेते हैं। हाँ जी, किसी कोल बैठ के साडे च प्रेम उमा उत्साह दियां तरंगां उठदियां। जहाँ से हमको प्रेम मिलवर्तन उत्साह का हुलारा मिले, वैसे ख्याल मिले, उससे अपने घर को हम ठीक करते हैं, अपने घर की आबो हवा ठीक करते हैं। कईयों से मिलता है हमको। गुरबानी में शब्द जितने भी आते हैं वो हमको बताते हैं सच दा संग कर, सत्संग कर। सत्संग नाल तेरी बगिया खिड़ेगी, सत्संग नाल मन खिड़िया हरिया बाग बनेगा। कुसंगत नाल मन अंदर नफरत वधेगी,
मैल ਵਧੇਗੀ, जंगल बन जाएगा, जानवरों वाले ख्याल बनते जाएंगे, तेरा अवतरण हो जाएगा। हाँ जी। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਜ਼ਗੀ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ, ਚਾਨਣ, ਖੇੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਨੈਵਰ ਫੀਲ ਬੋਰਡ। ਔਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ, ਚਾਨਣ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਉੱਚਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਨਵਾਈਆਂ, ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰੇ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਐਸੇ ਖਿਆਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਿਆਲ ਚੰਗੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਚੰਗੇ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। किस तरह ख्याल चंगे बनते ने? मैंने जाके देखा उनके घर में, उन्होंने वहाँ पर एक अच्छा सा फूलदान रखा हुआ था और उसमें ताज़े ताज़े फूलों का गुलदस्ता लगाया हुआ था। वो बड़ा अच्छा लग रहा था, देखने में दृश्य भी अच्छा था, खुशबू भी आ रही थी। बजाय इसके मैंने एक घर में देखा, उनको जीने का ढंग नहीं था। जिस द्वार से मेहमान एंटर करता था, उन्होंने वहाँ पर कूड़ादान रखा हुआ था और कूड़ादान का ढक्कन खुला हुआ था और कूड़ेदान में से बदबू आ रही थी। अब हम वहाँ से अच्छा ख्याल लाएंगे, वहाँ से बुरा ख्याल लाएंगे, अपने आप समझ में आ जाएगी कि मेरे को फूलदान वाले घर से फूलदान वाला ख्याल लेके आना है और अपने घर में उसको सजाना है। ख्याल चंगे बनते ने। हल्का निर्भर महसूस करते हाँ। असी अपने आप में निर्भर महसूस करते हाँ, हल्का महसूस करते हाँ। भार की होंदा है? अवगुणा दा। गुणा दा भार बिल्कुल नहीं होंदा। जिस इंसान के पास गुण होते हैं वो अपना भी घर संवारता है, दूसरों के घर भी ठीक करता है और उसके दिल के ऊपर कोई भार नहीं होता। लोग पूछते हैं तुम टाइम कैसे निकाल लेते हो इतने बिजी युग में? वो निकाल ही लेता है क्योंकि उसको दूसरों के लिए जीना आ जाता है। जैसे हमने आज मुसलमान भाइयों को यहाँ पर अपने समय में से टाइम निकाल के इंदौर की इस सड़क के ऊपर सफाई करके उस पर पौधे लगाते देखा। उन्होंने अपना घर भी संवारा और इंदौर के सारे लोगों के लिए इंदौर को भी संवारा। ये जब हम करते हैं हमारे अंदर धार्मिकता के बीज पैदा होते हैं, हमारा अपना घर भी ठीक होता है, दूसरों का घर भी ठीक करते हैं। कईयां पास बैठ के निर्दोष ख्याल आए ने। हम कईयों के पास बैठते हैं तो हमको निर्दोषता के ख्याल आते हैं, भोलापन आता है। निर्दोषता वाला ख्याल होता है मुड़ के बचपने वाला ख्याल। जदों असी निर्दोषता के ख्याल विच होंदे हां, असी गिल्टी फील नहीं करते हाँ, पछतावे वाला फील नहीं करते हाँ। निर्दोषता के ख्याल आएंगे। जिन्हां दे संदड़िया दुर्मत वंजै मित्र असाडड़े से। जिन ख्यालों को लेने से मेरे अंदर से सारी गंदगी वाली दुर्मत निकल जाती है, उनको रियल फ्रेंड्स बोलते हैं। जो मेरा फ्रेंड बोले अरे शराब तो पीनी चाहिए, जो मेरा फ्रेंड बोले यार शराब के बिना तो
पार्टी सजती नहीं है। जो मेरा फ्रेंड बोले अगर दोस्त अपनी शराब या दामाद अपनी शराब ले आएगा तो फिर हमारी इज्जत कैसे रहेगी, वो सारे मेरे मित्र नहीं हैं, वो मेरे को अवगुणी जीवन सिखा रहे हैं। जो मुझको बोलते हैं नाचने वाली बुला के लाओ, वो मेरे को अवगुणी वाला जीवन सिखा रहे हैं। जिना दे संदड़ियाँ दुर्मत वंजै मित्र असाडड़े से ही हाउ टूटेंदी जग सबाया जन नानक विरले केई। इसलिए मैं इस सारी दुनिया में अपने ख्यालों को अच्छा बनाने के लिए सच का मार्ग ढूंढती हूँ और सच के ख्याल लेती हूँ। तो हमने आज के इस सेमिनार में सीखा कि विकारों वाली मत से मेरा जो घर बनता है वो खराब बनता है, और अच्छे ख्यालों वाली मत मैं ले लूँ, विकारों वाले ख्याल हटा दूँ तो मेरा घर सुंदर बन जाता है। ये सारे शब्द का थीम निकला। जब मेरा घर सुंदर बन जाता है मैं सुखी महसूस करता हूँ, सुंदर बन जाता है मैं प्रफुल्लता और हैप्पीनेस महसूस करता हूँ। इसको सतयुग की अवस्था कहते हैं। जिस घर में पिता है, 2-3 बेटे हैं, पिता और बेटे सारे मिलके काम करते हैं, एक दूसरे से रूठ के अलग अलग नहीं रहते हैं, किचन बांट के नहीं रहते हैं, उनकी बहुएं आती हैं वो भी देखती हैं इस घर के सारे बड़े मिलकर रहते हैं, वो भी मिलके रहती हैं, वो घर सतयुग वाला मंदिर बन जाता है। और जिसमें दूरियां बढ़ाने वाले ख्यालों वाले आ जाएं, उस घर में कलयुग कल कलेश हो जाती है। हर कोई अपनी मन मर्जी करने लगता है, नफरत आ जाती है। अब शब्द के रहाव को लेकर हम एक स्टोरी को समझेंगे। बाय प्रोफेशन एकेडमिकली आई यूज्ड टू बी सिविल इंजीनियर। मैंने सोचा अपना लोगों के दिल से दिलों की सड़कें बनानी चाहिए, इसलिए हमारी पुस्तक आई दिल से दिलों की राह, 4 लावा बेस्ड फैमिली लाइफ। मैंने सोचा लोगों की आपस में हार्मनी नहीं है, हारमोनियस लाइफ बनानी चाहिए। मैंने सोचा कि पेरेंट्स के साथ बच्चों की नहीं बनती है, उनका आपस में मिलवर्तन के हम सेमिनार करें, ये वाले ब्रिज बनाएंगे, ऐसे वाले घर बनाएंगे। तो तब से हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। इसका नाम है जीवन जाचदा खजाना, इसका नाम है द लिविंग ट्रेजर। मैंने सोचा स्कूल में टीचरों के साथ पेरेंट्स का झगड़ा रहता है कि तुम बच्चों का ध्यान नहीं रखते, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। हमने सोचा पेरेंट्स और टीचर की आपस में मुलाकात कराने वाले सेमिनार कराए जाए। हमने ये भी देखा कि बच्चों को टीचर हर टाइम गुस्सा करती रहती हैं, इसलिए बच्चों की टीचरों से बनती नहीं है और बच्चे टीचर से नफरत करते हैं। वॉल ऑफ रिस्पेक्ट टूट चुकी है। तो हमने सोचा ऐसा करते हैं कि हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में सेमिनार करेंगे जिसमें बच्चों के मम्मी पापा, बच्चे और टीचर्स, स्टाफ, प्रिंसिपल, एजुकेशन डिपार्टमेंट, इन सब को आपस में मिला दें ताकि बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना है उसकी बात समझ में आए। स्कूल में टीचर बच्चों को गुस्सा करती है और बच्चे घर जाते हैं तो घर में मम्मी पापा लड़ते होते हैं। ऐसे सेमिनार किए जाएं कि घर में मम्मी पापा बच्चे के साथ कैसा बिहेव करें। हमने ऐसे सेमिनार शुरू किए अपना घर बनाने के लिए। सो मैं बात कर रहा था कि अपना घर बनाने के लिए हमको बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन ये जो घर बन जाए जिसमें दीवारें हों, जिसमें एयर कंडीशनर लगा हो, जिसके वॉल टू वॉल कारपेट हो, जिसमें फ्रिज और टीवी लगे हों, पर लोगों की आपस में ना बनती हो, उसको घर नहीं कहते, उसको 4 दीवारों वाला खंडर कहते हैं, उसको हाउस कहते हैं, होम्स नहीं कहते। अपना घर मेरे को पहले बनाना होगा। कारज सगल आरंभ्यो कर का, अपना घर मेरे को ठीक करना होगा। सो मेरे को याद है एक लकड़ी के ठेकेदार की बात
कि वो लकड़ के मकान बनाता था। अमेरिका में लकड़ी के मकान बनते हैं, लकड़ के मकान बनाता था। जो उसका मेन लकड़ी का काम करने वाला कारपेंटर था, मिस्त्री, सबसे बड़ा मैनेजर, उसको उसने बोला तुम पिछले 1 साल से बोल रहे हो मैंने रिटायरमेंट लेनी है, मैंने काम छोड़ना है, मेरा एक लास्ट प्रोजेक्ट रह गया है, प्लीज़ इस प्रोजेक्ट को कर जाओ, फिर तुमको मैं फाइनल तनख्वाह देके, बोनस देके और तुम्हारी ज़िंदगी भर की कमाई का कुछ बेनिफिट देके तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा। इस कारपेंटर ने बोला मुझे जल्दी घर जाना है, बस मैंने 40 साल आपके साथ काम कर लिया, मैं और काम नहीं करूंगा। उसके मालिक ने, ठेकेदार ने बोला एक मकान बना दो, उसके बाद आपकी छुट्टी। उसने वो मकान 6 महीने में बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था, 3 महीने में बना दिया। जल्दी जल्दी काम करके मकान बना दिया। उसके मालिक ने उसको बोला आज से आपकी छुट्टी, और ये जो मकान है ना, ये आपको रिटायर होने के बाद इनाम है, ये लो इस मकान की चाबियां। उस टाइम उसने अपने माथे पर हाथ मारा, ओ माय गॉड, अगर मुझे पता होता कि ये घर मुझे मिलना है तो मैं इसे अच्छा बनाता, बद्दा चट्टी ना बनांदा, इहदा सारा काम आस्ता आस्ता सहजे सहजे ध्यान नाल करदा। मैंने तो हर काम इसके अंदर बेदिलिया कीता। अब वो शर्म से मर रहा है कि ये घर रहने लायक नहीं है। इस स्टोरी में से हमको मॉरल मिलता है, अगर मैं चाहता हाँ, समझदा हाँ, मनदा हाँ कि यह घर मेरा है, तब मैं अपना घर सवारा, लाज ना मरो, इनू अपना घर समझ, कहो घर मेरा, वरना अंत की बार होंदा जदों विकार तेनू सतान और गंदा घर बना देवे, ए घर फिर तेरा नहीं कछ तेरा। ए दुनियावी दीवारां वाले घरां दी गल नहीं चल रही, अपने इस घर को ठीक करने बारे चल रही है। जो अपना ये घर ठीक कर लेता है वो अपनी पत्नी को भी सताता नहीं है। जो पत्नी अपना ये वाला घर ठीक कर लेती है वो पति और सास को नहीं सताती है। और जिनका ये घर ठीक हो जाता है वो अपने बच्चों को भी सताते नहीं है, गुस्सा नहीं करते हैं, और पढ़ने के नाम पर, होमवर्क के नाम पर उनको मारते नहीं हैं, उनको बात बात पर लड़ाई करके घर का नर्क नहीं दिखाते हैं, घर को संवारते हैं। तो हमारा अंदर का और बाहर का दोनों घर ठीक हो जाते हैं। लाज ना मरो, कहो घर मेरा, अदरवाइज अंत की बार नहीं कछ तेरा, ये शब्द का राव। और हमारे आज के सेमिनार की जिस्ट, इस सारी दुनिया को ठीक करने के लिए हमको वार्म हार्ट्स चाहिए, हॉट हेड्स नहीं चाहिए। जो इंसान के पास वार्म हार्ट होता है वो अपना घर अच्छा बनाता है और सबको एम्ब्रेस करता है, जफ्फी पांदा है, सबको मीत हम आपन कीना करता है। और वार्म हार्ट वाला पति पत्नी, सस सहुरा, बच्चे एक दूजे नाल प्यार नाल रहंदे ने। ए सारी दुनिया अपना घर लगती है। ये जग सच्चे की है, कोठड़ी सच्चे का विश्वास लगता है। टॉपिक के शब्द को कंक्लूड कर लें। शब्द की आखिरी लाइन आई, को कबीर सुनो रे गुनिया। अगर अच्छे गुणों की बातें सुनो, मीन्स घर को संवारने वाले मैसेज को सुनो, को कबीर सुनो रे गुनिया, बिनसे गो रूप, घर को खराब करने वाला रूप खत्म, वो अवगुण खत्म, बिनसे को रूप, देखे सब दुनिया,
सब दुनिया क्या होता है, एक तो ये सारे लोगों को दुनिया बोलते हैं, एक मेरा थॉट प्रोसेस। जब मैं मन की आंखों से अपनी सारी दुनिया को देखना शुरू करता हूँ, मेरे ख्यालों को देखना शुरू करता हूँ, वो भी अच्छे हो जाते हैं और मेरे आसपास की दुनिया भी ठीक हो जाती है। जब मेरा गलत रूप ख़त्म हो जाता है,